दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी, आपको मेरी निजता पर रोक टोक करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मेघा पहले आकर हिमांशी को देख ये कब से रो रही है, शायद उसको भूख लगी है। मेघा जो रात के खाने के बाद किचन की सफाई कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर आई और हिमांशी फीडिंग कराने लगी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी तो वो अपना मोबाइल भी चेक करने लगी। उसको दूध पिलाते और मोबाइल चलाते देखकर हेमलता जी बोली, बहू जब देखो तुम इसे दूध पिलाती रहती हो, इसे कुछ खिला भी दिया करो। रमा तो अपने बच्चों को 4 महीने से पतली खिचड़ी बनाकर खिला देती थी और हिमांशी भी 4 महीने की हो गई है और तुम जब देखो बस इसे दूध पिलाती रहती हो। लेकिन तुम क्यों इसे कुछ खिलाओगी? तुम्हें तो मोबाइल चलाने से ही फुर्सत नहीं है। बच्चे को खिलाने में टाइम लगता है, इसलिए जब देखो तुम उसे दूध पिलाती रहती हो। मम्मी जी, अभी हिमांशी अभी सिर्फ 4 महीने की है, मैं इसे अभी कुछ ठोस आहार नहीं खिला सकती, डॉक्टर भी मना करते हैं। और रही मोबाइल चलाने की बात, तो जरूरी मैसेज चेक कर रही थी। हेमलता जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी, तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा विराज और उनकी पत्नी निशा एक बेटे के साथ ऊपर वाले हिस्से में अलग रहते थे। नीचे राहुल मेघा और अपने माता पिता के साथ रहता था। मेघा और राहुल की 4 महीने की बच्ची थी। रमा की शादी दूसरे शहर में हुई थी, उसके 2 बच्चे थे और दोनों बेटे थे। कुछ हेमलता जी मेघा को इसलिए भी पसंद नहीं करती थी कि उससे बेटी हुई थी। हेमलता जी मेघा को बात बात पर टोकती रहती थी और उसकी तुलना अपनी बेटी रमा से करती रहती थी। जब देखो उसकी मिसाल देती रहती थी और उसके फोन चलाने से तो वह बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। मेघा जो कब से बर्दाश्त कर रही थी, उससे आज रहा नहीं गया और उसने पलट कर जवाब दे दिया, वह भी थोड़ी तेज आवाज में, और जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। बस यही बात हेमलता जी को खटक गई और वह गुस्से से बिफर गई। उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने और मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने, और मैंने क्या गलत कहा? जब देखो मोबाइल में ही लगी रहती हूँ। उनकी आवाज सुनकर मेघा के जेठ विराज नीचे आ गए और हेमलता जी से पूछने लगे, मम्मी क्या बात हो गई? आप इतना जोर से क्यों बोल रही हैं? विराज की बात सुनकर हेमलता जी मेघा की बात बड़ा सड़ाकर बताने लगी और कहने लगी कि जब देखो मोबाइल में लगी रहती हैं, सारा दिन पता नहीं किस किस के फोन आते रहते हैं। मोबाइल की ही वजह से ना तो बच्ची को ढंग से देखती है और न किसी काम को, और आज तो इसने हद ही कर दी, मुझसे चिल्लाकर बहस कर रही है। अपनी मम्मी की बात सुनकर विराज को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे जोर से बोले, और ये अगर मोबाइल में लगी रहती है तो आप इससे इसका मोबाइल छीन कर रख लीजिए, ना होगा मोबाइल और ना ये उसमें लगी रहेगी। राहुल जो रात का खाना खाकर अपने पिता के साथ बैठ टहल रहा था, आवाज सुनकर वह भी आ गया और कहने लगा, भैया क्या बात हो गई है जो इतना शोर हो रहा है?
विराज उससे कहने लगा कि ये पूछो अपनी पत्नी से। और जो कुछ भी हेमलता जी ने विराज से कहा था, विराज ने वह राहुल से कह दिया और कहने लगा, राहुल तुम्हें अपनी पत्नी को इतना सिर पर नहीं सड़ाना चाहिए। वह जब देखो फोन में लगी रहती है और कोई काम भी ढंग से नहीं करती, और करेगी भी कैसे, क्योंकि उसे तो फोन पर सास बहू की कहानियां लिखने से ही फुर्सत नहीं है। सास बहू की कहानियां, ये क्या कह रहे हो विराज? हेमलता जी एकदम शौक होकर बोली, हाँ मम्मी, मेघा फोन पर कहानियां लिखती है। मेघा यहाँ आओ। राहुल ने मेघा को आवाज लगाते हुए कहा। मेघा बाहर आई और उसने पूछा, कहिए क्या बात है मेघा? मम्मी जो कह रही है क्या वह सही है? राहुल ये पूछो मम्मी क्या क्या नहीं कह रही है, और साथ में जेठ जी भी। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। जो मैंने तुमसे पूछा है पहले उसका जवाब दो। मतलब ये है कि मम्मी तो उन्हें ये कह रही कि मैं मोबाइल में लगी रहती हूँ, न बच्ची का ध्यान रखती हूँ और न घर का काम ढंग से करती हूँ। इनसे पूछे घर का काम ये करती है जो अपना खाना खाकर जूठे बर्तन भी वही छोड़ देती है। वह मुझे कह रही है कि मैं घर का काम नहीं करती हूँ और फोन में लगी रहती हूँ। और जेठ जी कह रहे हैं मैं जब काम नहीं करती हूँ तो मुझसे फोन छीन लेना चाहिए और मैं कहानियाँ लिखती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? जेठ जी को क्या अधिकार है कि वह मेरी निजता पर सवाल उठाए या फिर मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचाए? मैं तो उनकी इतनी इज्जत करती हूँ। बड़े भैया कहते नहीं थकती। और बड़े भैया देखो आज मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं चाहती तो इन्हें तभी जवाब दे देती, लेकिन ये फिर से उसमें बड़ा सड़ाकर आपको बताते हैं। इसलिए मैंने अपने आप को शांत रखा हुआ था कि आपके आने पर ही इन्हें जवाब दूंगी। मेघा की बात सुनकर दोनों माँ बेटा चुप रह गए। विराज को नहीं पता था कि मेघा कभी उसे पलट कर जवाब देगी, जो मेघा कभी उसके सामने बोलती भी नहीं थी। वह अब उसे जवाब दे रही थी, लेकिन इज्जत करनी और करवानी होती है वह ये चीज भूल गए थे, जो मेघा ने उन्हें याद दिला दिया। भैया क्या आपको छोटी बहू को ये कहना शोभा देता है कि उसका फोन छीन लो? और अगर ये वो सास बहू की कहानियां या और कोई सी कहानी लिख रही है तो इसमें क्या गलत है? आप मम्मी के सिखाई में आकर मेघा पर उंगली उठा रहे हैं। अब भूल गए क्या जब मम्मी और भाभी की लड़ाई होती थी तब सबसे ज्यादा अब मम्मी के अंदर कमी निकालते थे और भाभी का बचाव करते थे। और भाभी भी तो किटी पार्टी में अपनी सहेलियों से सास की बहू की कहानियां ही तो सुनाती है। उन्हें सार लोग नहीं सुनते क्या? वह बात नहीं फैलती क्या जो अब मेघा पर रोक टोक करे? भैया जब मम्मी आपको बता रही थी तभी आपको कहना चाहिए था कि यह आप सास बहू का मैटर है, आप खुद ही सुलझाइए। लेकिन आप तो मेघा को ही गलत ठहराने लगे। आपको सोचना चाहिए था कि वह आपकी कितनी इज्जत करती है। आप उसके बारे में जब ऐसा कहेंगे तो उसकी नजरों में आपका क्या मान रह जाएगा? राहुल के समझाने पर विराज को समझ आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। पासा पलट के देख हेमलता जी राहुल को डांटते हुए बोली, राहुल तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम बड़ों को ही गलत ठहरा रहे हो? कल की आई लड़की के लिए तुम माँ बाप और भाई को पाठ पढ़ा रहे हो। मम्मी मैं किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ, बल्कि जो बात सही है वही आपको समझा रहा हूँ। अब समझना या नहीं समझना ये आपके ऊपर है। विराज को राहुल और मेघा की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने मेघा से माफी मांग ली और कहने लगे, मेघा तुम सही कह रही हो, मुझे किसी की निजता पर रोक टोक करने का कोई हक नहीं है। मम्मी की आदत मैं पहले ही जानता हूँ, मैं जाने कैसे मैं फिर भी ये गलती कर बैठा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता
है। तुम मुझे बड़े भैया कहते हो ना, अपना बड़ा भाई समझकर ही मुझे माफ कर दो। ठीक है बड़े भैया, लेकिन ये आखिरी बार है। अब की बार जो कोई भी मेरी निष्ठा और मेरे मान सम्मान को चोट हो जाएगा, मैं शुभ नहीं रहूंगी, क्योंकि कोई मेरे मान सम्मान को चोट पहुंचाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हेमलता जैसे लोगों को बात समझ में नहीं आती है, उन्हें बस अपनी बात अच्छी लगती है, दूसरे की बात हमेशा गलत लगती है। उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, तो माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन मेघा ये जरूर समझ चुकी थी कि हम जितना दबते हैं सब हमें उतना ही दबाते हैं, और अब मेघा ने ये ठान लिया था कि वह किसी से नहीं